ऑल, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में श्वसन। अब जीवों में सांस लेने की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। वन डे बुजो वाज एनर्जी वेटिंग टू मीट हिज grandparents who are coming to after a year. He was a real hurry and wanted to receive them at a bus stop. He ran fast and reached the bus stop a few minutes. एक बार क्या हुआ कि उनके भैली और बूजो के ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे, उनको बस स्टॉप पे जाना था। लेट होने के कारण उन क्या हुआ, वो फास्ट गए और कुछ मिनट में ही बस छूट न जाए इसलिए वो कुछ मिनट में ही बस स्टॉप पर पहुंच गए। ही वॉज ब्रीथिंग रिपाइडली, उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे हैं और उनकी जो सांस है वो बार बार चल रही है। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। उन्होंने उसकी ग्रैंड मदर से पूछा कि ये जो सांस है ये इतनी फास्ट क्यों चल रही। बूजो टोल्ड हर दैट द केम रनिंग ऑल द वे बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड। उन्होंने वो उसके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम रन करते हैं या फिर हम लोग फास्ट दौड़ते हैं या फास्ट चलते हैं तो जो हमारी जो माइंड है, वो हमारा जो माइंड और जो हमारी कैपेसिटी है वो अचानक क्यों मतलब एकदम हाफ होने लगती है। वाई डू वी रेस्पायर, हम श्वसन क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 learn that all organisms are made of small microscope unit called cells. A cells is smallest structural and functional unit of organism. आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी जो कार्य होते हैं वो सब जो होते हैं वो सेल से होते हैं, और सेल जो है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गेनिज्म की, जो क्या करती है, जो कि एक सबसे स्मॉल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन टू परफॉर्म दिस फंक्शन। आपने देखा होगा कि जो सेल है वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और यही ऑर्गन क्या करते हैं, कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनके फंक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शंस, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, ये सभी वर्क ये करते हैं। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। आपने देखा होगा कि सोते टाइम, खाते टाइम, रीड करते टाइम, हम सबके टाइम पे हमको एनर्जी की नीड होती है। बट वाई डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, जो फूड है जो उसी में एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है। हमको हमारी बॉडी को जो कि हम वो कि अच्छे से फंक्शन कर सके और हमारी बॉडी में अच्छे से वर्क हो सके, इसके लिए उसको फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड में एनर्जी प्रेजेंट होती है। विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हम सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड से मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथिंग इन एयर, ब्रीथिंग के दौरान और जब हम करते हैं तो हम एयर लेते हैं। यू नो दैट द कंटेन ऑक्सीजन, और उसमें कंटेन होता है ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीथ आउट एयर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ब्रीथ जब आउट होती है ब्रीथ तो उसमें क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब आप जब जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू इज सेल। इन द सेल ऑक्सीजन इन देयर एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। एयर की हेल्प से ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो ब्रेक डाउन होकर फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो वो बॉडी को उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब फूड का ब्रेक डाउन होना और सेल्स का एनर्जी को रिलीज करना, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसे रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल में जब फूड का ब्रोक डाउन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऑक्सीजन तीनों का यूज़ होता है। व्हेन ब्रोक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्यूर विद द ऑक्सीजन यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रोकन डाउन एंड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जब फूड बिना ऑक्सीजन के ब्रेक होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यू शुड नो द आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ एयर। यीस्ट जो है वो एयर के एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोबिक्स। ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में करते हैं, इसलिए ऐसे जो यीस्ट है उसे हम एनारोब्स भी बोल सकते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
Glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide a given blow. इन absence ऑक्सीजन के absence में और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है इंटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन ब्लो. नीचे एक इसमें जो दी हुई है कि ग्लूकोज इन द absence ऑफ ऑक्सीजन एंड एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये चीज़ें हमें मिलती है किसकी, ऑक्सीजन की absence में. नेक्स्ट है अवर मसल सेल्स कैन बी रेस्पायर एनेरोबिकली. जो हमारी मसल सेल्स होती है वो भी एनेरोबिकली जो करती है, मूव करती है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ टाइम के लिए. व्हेन देयर इज टेम्पररी डिफेंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज के कारण, फास्ट रनिंग, तेज़ दौड़ने के कारण, साइकिलिंग करने के कारण, वॉकिंग करने के कारण, तो क्या होता है कुछ आवर्स के लिए हमारे जो हमारी बॉडी को डिमांड होती है एनर्जी की, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी लिमिटेड. लेकिन जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है. तो ऐसी इस जब ऑक्सीजन की कमी होती है इसको पूरा करने के लिए जो हमारी मसल सेल्स है वो करती है रेस्पायर. तो हमारा ये जो टॉपिक है टुडे इज़ फिनिश, वी विल कंटिन्यू अगेन. थैंक यू.